नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्रा यस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री और भी दोस्तों आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें दोस्तों सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि गुड़ पुरुष किसे कहा जाता है। तो सामान्यतः दोस्तों हम लोगों को ये तो पता होता है कि दोस्तों गुप्तचरों को मौर्य काल के अंतर्गत गुड़ पुरुष कहते हैं, लेकिन इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है और गुप्तचरों के कार्य क्या है, इनके प्रकार क्या थे। यदि आप यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके कई सारे बट जाते हैं। तो इन्हीं की चर्चा दोस्तों हम आज के सेशन में करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम आज के सेशन की शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए और हमारे चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये चैनल है वो दोस्तों आपको एक मात्र सा चैनल है जो कि आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के साथ साथ दोस्तों अब आपको हिस्ट्री से संबंधित भी दोस्तों आपको जो यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी संबंधित जो चीजें दोस्तों वो आपको प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने आर्कियोलॉजी यूजीसी में काफी अच्छा स्कोर किया, काफी अच्छा बच्चों ने रिजल्ट दिया। 5 बच्चों का नेट हुआ, 2 बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई किए। लेकिन दोस्तों अब हम लोगों की बारी है हिस्ट्री की तरफ। हम लोग हिस्ट्री से संबंधित जो आपका बैच है वो जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी के साथ या फिर आप हिस्ट्री के यूजीसी की तैयारी करते हैं या फिर टीजीटी पीजीटी की, तो चैनल पर बने रहे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की सीधी पहुंच आप तक बनी रहे। दोस्तों हर एक व्यवस्था में, हर एक व्यवस्था में दोस्तों, चाहे वो आप प्रशासन व्यवस्था कह लें उसको सिंपल टर्म में, तो किसी भी काल में गुप्तचर व्यवस्था उसके प्रशासन की एक प्रमुख कड़ी होती है। अब जो स्पाइस होते हैं दोस्तों या फिर जो आपके गुप्तचर होते हैं, ये किसी भी राज्य व्यवस्था की सुरक्षा को बनाए रखने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके बारे में अर्थात मौर्य काल की दोस्तों जो गुप्तचर व्यवस्था है उसके बारे में जो सबसे सटीक जानकारी मिलती है दोस्तों, वो मिलती है हमके कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। जी हाँ दोस्तों, ये वही कौटिल्य है जिनके कौटिल्य के दोस्तों 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, जिन्हें दोस्तों हम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसी अर्थशास्त्र में दोस्तों हमें मौर्य काल की जो गुप्तचर व्यवस्था है इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अब पॉइंट ये दोस्तों, गुप्तचर यहाँ पर केवल पुरुष नहीं होते थे, बल्कि दोस्तों मौर्य काल में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के गुप्तचर होने का भी जो प्रमाण है वह मिलता है। अब किस प्रकार की महिलाएं, सामान्य महिलाएं या कैसी, तो मुख्यतः दोस्तों ऐसी महिलाएं जो कि गणिकाओं के रूप में कार्य करती थी। हम इन जनरल टर्म में बात करें दोस्तों, तो वेश्याओं को गणिकाएं कहा गया है। और इनका प्रयोग दोस्तों गुप्तचरी के लिए किया जाता था, और पूरे साम्राज्य में ऐसे गुप्तचरों का दोस्तों जो जाल है वो बिछा हुआ था, जिसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। अब इस गुप्तचरों के कार्य क्या रहे हैं मौर्य काल के अंतर्गत दोस्तों, तो सभी अधिकारियों एवं जनताओं पर नजर बना रखना। अब देखते हैं दोस्तों, आप जनता लगातार क्या करती है, सुरक्षा को समाप्त करने की स्थिति, अधिकारी जो भ्रष्ट होते हैं वो सुरक्षा प्रति खिलवाड़ न करें, इन चीजों को लेके गुप्तचरों के कार्य जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ दोस्तों ये भोले भाले लोगों से अंधविश्वास का सहारा लेकर कोष संचयन में भी सहायक हुआ करते थे जो गुप्तचर थे दोस्तों। साथ में देश का जो लोकमत है जानने के लिए इनका प्रयोग किया था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट का इनका माना जाता है कि देश में राजा के प्रति क्या लोगों की राय है, लोकमत क्या है किसी चीज को लेकर। कोई दिन राजा ने अनाउंसमेंट किया, कोई घोषणा की, तो उसको लेकर आम जनता के बीच राय क्या है, इसका जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन ये गुप्तचर होते थे, जो कि जगह जगह लोगों से बात करते थे और उनका जो राय है वो राजा तक या अपने जो संबंधित अधिकारी है वहां तक पहुंचाते थे। वहीं पर यदि हम बात करते हैं मौर्य काल के अंतर्गत, गुप्तचरों के नाम हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिलते हैं, और यही नाम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब वो नाम कौन कौन से, सबसे पहले दोस्तों आपको नाम मिलता है ओवरसियर्स। मेगास्थनीज ने दोस्तों गुप्तचरों को ओवरसियर्स, एसपी, एपिकोस्कोप्य या फिर ईपर कहा। ध्यान रखिएगा, 3 नाम आपको एकदम याद कर लेने हैं दोस्तों। मेगास्थनीज जो कि दरबार में आए थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के, और दोस्तों इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है दोस्तों, इसका नाम क्या है, इसका नाम दोस्तों आपका इंडिका। और इसी पुस्तक में दोस्तों आपके गुप्तचरों को मेगास्थनीज ने
ओवरसियर्स कहा और एपिस्कोप्य कहा या फिर इफर के नाम से दोस्तों उन्होंने संबोधित किया है। वहीं पर दोस्तों इंस्पेक्टर निरीक्षक शब्द भी देखने को मिलता है और इस निरीक्षक शब्द का, इंस्पेक्टर शब्द का प्रयोग दोस्तों गुप्तचरों के लिए मौर्य काल में स्ट्रैबो ने किया। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रैबो जो कि जियोग्राफी के लिए जानते हैं दोस्तों, स्ट्रैबो अपने इतिहासकार काफी फेमस है दोस्तों। स्ट्रैबो के द्वारा दोस्तों मौर्य काल में गुण पुरुष न शब्द प्रयोग करते बल्कि उन्होंने वहां पे इंस्पेक्टर या फिर निरीक्षक शब्द का प्रयोग किया। वहीं पर जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप इसको जरूर सेव कर ले कि गुण पुरुष शब्द का तात्पर्य क्या होता है या फिर गुप्तचरों को सामान्यतः क्या कहते हैं, तो गुण पुरुष कहते हैं दोस्तों। और अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को दोस्तों गुण पुरुष कहा गया। तो मेगास्थनीज ने ओवरसियर्स, एपिस्कोप्य या फिर रिफर कहा, इंस्पेक्टर कहा स्ट्रैबो ने, और अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने दोस्तों इन्हें गुण पुरुष की संज्ञा दी। अब इनमें दोस्तों जो गुप्तचरों का प्रमुख होता था उसे हम महामात्या के नाम से जानते थे। जी दोस्तों, महामात्या सर्प के नाम से दोस्तों जाना जाता था, जिससे हम लोग गुप्तचरों के प्रमुख के रूप में जाना जाता है। यदि दोस्तों समानतः गुप्तचरों को यदि हम बांटे तो गुप्तचरों को दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनके दो प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए दोस्तों, तो गुप्तचरों के मुख्यतः दोस्तों दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें दोस्तों हम सबसे पहले संस्था और संचरा के नाम से बांटते हैं। दोस्तों संस्था इस प्रकार के गुप्तचर दोस्तों जो कि स्थायी गुप्तचर थे, जिनका जीवन काल पूरा दोस्तों इसी गुप्तचर के कार्य के लिए मिलता था और वो एक स्थान पर रहकर गुप्तचर वाले जो कार्य है वो करते थे। वहीं दोस्तों संचरा एक ऐसे गुप्तचर होते थे जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार भ्रमण करते रहते थे और उसके पश्चात जो दोस्तों वो आपके जो गुप्तचर संबंधित कार्य है वो करते थे। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक का नाम देके दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से संस्था के भाग हैं या फिर संचरा के भाग हैं। तो संस्था किस प्रकार के, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये जो आपके सचरा है ये किस प्रकार के। तो संस्था स्थायी गुप्तचर, संचरा आपकी भ्रमणशील गुप्तचर। संस्था के अंतर्गत दोस्तों आपका कापाटिक, वैदेहक, उदास्थित, तापस और गृहपतिक, ये दोस्तों आपके स्थायी गुप्तचरों की श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। जबकि संचरा के अंतर्गत दोस्तों तीक्ष्ण, रसद, परिवाज्रिका, ये सभी जो है आपके भ्रमणशील गुप्तचरों अर्थात संचरा के अंतर्गत आते हैं। अब पॉइंट ये दोस्तों कि जो कापटिक हैं विद्यार्थी के वेश में ये कार्य करते थे, जबकि जो वैदेहक दोस्तों ये व्यापारियों के वेश में कार्य करते थे। तापस दोस्तों तपस्वी के वेश में कार्य करने वाले गुप्तचर थे। मतलब कि दोस्तों गुप्तचरों का एक ऐसा मतलब कि एक श्रेणी था, एक ऐसा जाल था जो कि विभिन्न रंगों में रंगे हुए ये जो कार्य है दोस्तों ये करते थे। जैसे काप्टिक विद्यार्थी के वेश में, वैदेहक व्यापारियों के वेश में, तापस तपस्वियों के वेश में, परिवाजिका दोस्तों भिक्षुकी मतलब कि जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनके वेश में दोस्तों यह कार्य करते थे। और मौर्य काल में भी दोस्तों पुलिस व्यवस्था थी जिससे राष्ट्रशास्त्र में दोस्तों रक्षिण कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में पुलिस व्यवस्था को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उनको रक्षिण, रक्षिण कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पुलिस शब्द वहां पर प्रयोग देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वो आपका जो शब्द है वो रक्षिण सही होगा। अब इसके दौरान दोस्तों कई सारे जो आपके अन्य नाम देखने को मिलते हैं, इसमें राजदूत दोस्तों, राजदूत वो होता था जो कि मौर्य प्रशासन में एक राजदूत विभाग भी होता था दोस्तों। राजदूत राजा का प्रवक्ता होता था। निश्रेष्टार दोस्तों सर्वाधिक संपन्न राजदूत होता था। परिमितार दोस्तों सीमित उद्देश्यों से संबंधित राजदूत होता था। और शासनहार दोस्तों संबंधित दोस्तों राजाज्ञा ले जाने वाला राजदूत हुआ करता था। तो ये दोस्तों आपके गुप्तचर संबंधित व्यवस्थाओं से संबंधित कुछ फैक्ट है दोस्तों हमने आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करते दोस्तों कि जो फैक्ट है आपके लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे। ये दोस्तों आपको इन्हीं से किसी प्रकार की सहायता मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।